क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना मेहनत के ही सब कुछ पा लेते हैं? रिलेशनशिप, सक्सेस, रिस्पेक्ट जैसे उनका एक मैग्नेटिक पुल हो। वो जैसे रूम में एंटर होते हैं, सबकी नज़र उन पे ही होते हैं। उनकी बातों में एक अलग ही वेट होता है। और फिर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो जितना भी मेहनत कर ले। उनकी बात कोई सुनता नहीं, उनका मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है। क्यों? व्हाई डज दिस हैपन? सिंपल, ऑरा। आपका ऑरा, जो एक इनविजिबल एनर्जी है, डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपसे कैसे ट्रीट करते हैं। और ये कोई में नहीं है, साइंस भी इसे बैक करता है। आज मैं आपको इन 5 सिंपल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो आपका ऑरा बूस्ट करेंगे और आपको वो लाइफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे जो आप डिजर्व करते हो। स्टेप नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जो आपके जीवन को बदल सकता है। सबसे पहला कदम है आपका माइंड का क्लटर क्लियर करना। ये कदम आपको एक नई शुरुआत दे सकता है। स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और ओवरथिंकिंग, ये सब आपके ऑरा के दुश्मन हैं। ये आपके विचारों को गंदा कर देते हैं। ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक करता है जैसे एक बैड दरवाज़ा। जब आपका माइंड क्लियर नहीं होता तब आपकी एनर्जी भी फ्रीली फ्लो नहीं कर पाती। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो पुराने चीज़ों से भरा हुआ है। धूल, मक्खी, बदबू। आपको वहाँ रहना कैसा लगेगा? क्या आप उस कमरे में कंफर्टेबल फील करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या आप उस कमरे में अपना बेस्ट काम कर पाएंगे? नहीं ना। वैसे ही जब आपका माइंड क्लटर होता है तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। वैसे ही जब आपका माइंड नेगेटिव थॉट से भरा हुआ आता है तो आपकी एनर्जी भी स्टैग्नेंट हो जाती है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है और लोग ये फील कर सकता है। जब आपका माइंड क्लियर नहीं होता तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो आपसे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी उनको भी डाउन करती है। आपका नेगेटिव ऑरा उनको भी इफेक्ट करता है। लेकिन जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आपका एनर्जी फ्रीली फ्लो करता है। आप भी एक नई एनर्जी के साथ जीते हैं। आप भी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, अपने कामों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो पाते हैं और लोग ये इंस्टेंटली नोटिस करता है। आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी और क्लैरिटी दिखाई देती है। आपकी बातों में एक अलग ही क्लैरिटी आती है, एक अलग ही पावर आती है। आपका वर्ड्स और आपका एक्शन इम्पैक्टफुल होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? शुरुआत कीजिए मेडिटेशन से या फिर प्रेइंग से। ये दोनों ही आपके माइंड को क्लियर करने में मदद करती है, चाहे वो डेली का 5 मिनट ही क्यों ना हो। ये 5 मिनट आपके दिन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी थॉट और फीलिंग को क्लियर करेगी और आप ज़्यादा प्रेजेंट और पावरफुल फील करोगे। आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। स्टेप नंबर 2। स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली या खबीब जैसे लोगों को क्यों एडमायर करते हो? ये लोग सिर्फ अपने फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने लाइफ को एक मिशन के साथ जिया है। क्योंकि उनका एक मिशन होता है, अ बिगर पर्पस, जो उनकी एनर्जी को ड्राइव करता है। ये मिशन उनको हर सुबह उठने का रीजन देता है, उन्हें हर दिन कुछ नया अचीव करने का उम्मीद देता है। वो अपने काम में, अपने गोल्स में इतने इनक्लोज्ड होते हैं कि उनकी एनर्जी कंटेजियस हो जाती है। जब आप किसी काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका डेडिकेशन और पैशन दूसरों को भी इंस्पायर करती है। जब आप एक गोल के पीछे जेन्युइनली फोकस्ड होते हो, जब आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो लोग नेचुरली आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये अट्रैक्शन सिर्फ आपके सक्सेस की वजह से नहीं, बल्कि आपकी क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन की वजह से होती है। आपका पैशन, आपका डेडिकेशन, ये सब आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है। ये ऑरा इतना पावरफुल होता है कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो आस्क योरसेल्फ, मेरा मिशन क्या है? क्या चीज़ मुझे अंदर से खुश करता है? क्या चीज़ मुझे रात में जगाए रखता है? ये सवाल आपको अपने अंदर झांकने में मजबूर करता है। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हो तब आप अपने मिशन को पहचान पाते हो। करियर, पैशन व जो कुछ भी हो, उसे सीरियसली चेस करो। अपने मिशन को पहचानो और उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। ये चीज़ें आपको सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ भी देगी। जब आपके एक्शन पर्पसफुल होते हैं, जब आप एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है।
ये स्ट्रेंथ आपको हर मुश्किल का सामना करने का ताकत देती है। लोग आपके डेडिकेशन और आपका फोकस को देखते हैं और फिर आपके तरफ खींचे चले आते हैं। आपका मिशन उन्हें भी इंस्पायर करता है अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने के लिए। रिमेंबर, लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट एग्जिस्टिंग बट इट्स अबाउट ट्रूली लिविंग। और ट्रूली लिविंग का मतलब है अपने मिशन को पहचानो और उसे पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा दो। स्टेप नंबर 3, लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, मोमेंटम इक्वल्स साइन पावर। जब आप मोमेंटम बनाते हो तो आप अपने गोल्स के और करीब पहुंचते हो। ये मोमेंटम आपको हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ने में मदद करता है। जब आप एक के बाद एक जीत हासिल करते हो तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। ये जीत छोटी हो या बड़ी, हर एक जीत आपको और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करती है। और ये एनर्जी, ये कॉन्फिडेंस, ये विनिंग स्ट्रिक, ये सब आपके ऑरा को और भी पावरफुल बनाता है। तो शुरुआत कैसे करें, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। चिंता मत कीजिए, आपको कोई बड़ा काम करने का ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो और धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करो। एक छोटी विन के साथ स्टार्ट करो। अपना रूम क्लीन करो, जिम जाओ या अपने दिन के टास्क को ऑर्गेनाइज करो या एक सिंपल टास्क कंप्लीट करो। ये छोटी छोटी विन आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट देती है। जब आप मोमेंटम बिल्ड करते हो तो आप खुद को अनस्टॉपेबल फील करते हो। ये अनस्टॉपेबल फीलिंग आपको और भी ज़्यादा चैलेंजेस लेने के लिए तैयार करती है। और ये एनर्जी, ये फीलिंग, ये ऑरा सब लोग नोटिस करते हैं। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि आपकी एनर्जी उन्हें भी इंस्पायर करती है। वो आपकी कॉन्फिडेंस और विनिंग एनर्जी को इंस्टेंटली फील करती है। रिमेंबर, सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस। जब आप पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जब आप पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करते हो, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको नए रास्ते और नए लोगों से मिलाते हैं और ये करने से लोग आपकी एनर्जी से इंस्पायर होती है और वो भी पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जी से इंस्पायर होते हैं। तो अपने ऑरा बिल्ड करने के लिए मोमेंटम बनाए रखो और अपने गोल्स अचीव करते रहो। स्टेप नंबर 4, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और थॉट और इमोशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग चैनल आते हैं, वैसे ही आपकी एनर्जी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन जैसे ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, लव और काइंडनेस, ये आपका ऑरा बूस्ट करते हैं। जब आप पॉजिटिव फील करते हो तो आपके एनर्जी लेवल हाई होती है और आप नेचुरली वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाती है। ऑन द अदर हैंड, लो फ्रीक्वेंसी इमोशन जैसे एंगर, जेलेसी, फियर और नेगेटिविटी, ये आपको ड्रैग करती है, ये आपके ऑरा को वीकन करती है और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स अटैक करती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रोटिव मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो। अपने गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो पहले ही अचीव थे। यह आपकी एनर्जी को अलाइन करेगा और आप नेचुरली वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। स्टेप नंबर 5, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, अपने सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना। अगर आप खुद को अनवर्दी या वीक समझते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बातचीत, आपका एक्शन, सब में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। इंस्टेंट अपने बेस्ट सेल्फ के बारे में सोचो। वो कैसे वॉक करेगा, कैसे बात करेगा, कैसे डिसीजन लेगा। इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी वो इंसान है जो आप बनना चाहते हैं। आप सक्सेसफुल है, आप कॉन्फिडेंट है, आप हैप्पी है। फिर अब इसे उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू करो। जो इंसान आप बनना चाहते हो उसके लिए हर मोमेंट एक चांस है। हर डिसीजन के पहले एक क्वेश्चन पूछो, मेरा बेस्ट सेल्फ ऐसा सिचुएशन में क्या करेगा, और वही करो। ओवर टाइम आपका ऑरा ट्रांसफर हो जाएगा। लोग आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ बिलीव्स को नोटिस करेंगे और लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन चुके होंगे। तो ये थे 5 सिंपल स्टेप जो आपके ऑरा को ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखिए, आपका ऑरा कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये आपका इंटरनल एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। जब आप अंदर से स्ट्रांग और पॉजिटिव होते हो तो वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपको लगता है कि ये स्टेप्स आपके लाइफ को चेंज कर सकता है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।
क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप नए हो तो सब्सक्राइब करके इस जर्नी का पार्ट बन जाओ। लेट्स बिल्ड अ पावरफुल ऑरा टुगेदर।